हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का 5.2 चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, मैंने बताया था डिफरेंशिएशन इसमें करना होता है। ठीक है, डी वाई बाई डी एच। वैसे बेसिक वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, नहीं नहीं देखी हुई आपने तो कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ कि यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि आप वहां से देख सकते हैं तो वहां से देख लें। ठीक है, मेरे ही चैनल पे ग्रो इन स्काई पर है। आज जो शुरू हो रहा है ना, हमने लिमिट वगैरह पीछे देखी, कंटिन्यूटी वगैरह, ये शुरू हो रहा है डिफरेंशिएशन। ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। ठीक है, डीवाई बाई डी एक्स निकालना होता है, इसका यूज फिजिक्स में भी आता है। तो आशा करते हैं 10 तक क्वेश्चन आज हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब मैंने बेसिक में पढ़ा रखा है, इसके फॉर्मूले का शॉर्ट्स भी मैंने चढ़ा रखा है। क्वेश्चन डायरेक्ट शुरू करते हैं, क्योंकि बेसिक तो मैंने पढ़ा रखा है। सीधा मैं शुरू करूंगा और अगर कोई दिक्कत आएगी तो अपन देख लेंगे। प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहला हमें दिया गया है क्वेश्चन y इक्वल टू, क्वेश्चन में y नहीं दिया, हम मानते हैं y कोई फंक्शन दिया गया है। क्वेश्चन में खाली ऐसे दिया गया है क्या, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमें y इक्वल टू दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक नया बच्चा जिसको अवकलन का अ भी नहीं आता है, वो कैसे शुरू करेगा। देखो, कुछ भी नहीं होता है। अवकलन का मतलब होता है डी वाई बाय डी एक्स, एक्स के सापेक्ष फंक्शन का अवकलन करना। ठीक है, अब कैसे होता है वो देखो, कैसे होता है वो देखो। जैसे फंक्शन है, अब मैंने फॉर्मूले भी पता पता मतलब फॉर्मूले भी रटा है, फॉर्मूले पर एक पूरा वीडियो है। आप 4 वीडियो बेसिक की है, उसमें पूरा है। वरना 11th में होता है, ये तो सब आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन 11th में आपने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ एक बार और आ गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम इसका करेंगे, तो एक्स के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा डी, और ये हमारा y है, y की जगह ये हमारा पूरा फंक्शन है। ठीक है, साइन, और ये इसका पूरा का, ये पूरा जो है साइन का एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये पूरा एंगल है बटे में dx। हाँ, अब हमने एक चूंकि करके देखेंगे, एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, साइन एक्स मान लो। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है हमेशा, cos x। हाँ, और cos का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, वो बाद में देखेंगे, और इसका प्रूफ 11th में है। ठीक है, तो देखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारी क्या आ जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, यानी cos एक्स स्क्वायर, थीटा की जगह ये पूरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। हाँ, लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है, इसमें लगता है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, पहले बाहर वाले का पावर में कोई हो तो पावर का करते हैं। अब ये पूरा एक फंक्शन है, तो साइन थीटा है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कर दिया। उसके बाद थीटा में भी एक वेरिएबल है एक्स, डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल का होता है। ठीक है, कांस्टेंट का 0 होता है। तो एक्स थीटा में भी है, जहां जहां वेरिएबल होगा वहां वहां हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ये चेन रूल कहती है। तो अब थीटा में भी है एक्स स्क्वायर प्लस 5, 5 कांस्टेंट है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये पूरा एंगल तो है ना, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, उसे इनटू में लिखते हैं, डॉट का मतलब इनटू, इनटू में इसका एंगल का भी डिफरेंशिएशन करो, यानी डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में डी एक्स। अब ये प्लस, अगर अपन किसी का डिफरेंशिएशन वो कर रहे हैं, वो प्लस में है, गुणा में है, बट्टे में है, माइनस में है, तो उसके लिए क्या होता है ये भी मैंने बता रखा है। यूज आएगा तब मैं बताता चलूंगा। प्लस का है तो इसका कर दो प्लस, इसका कर दो डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या निकलेगा, कॉस, ये तो है ही, इसे चलने दो ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 5 डॉट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डी 5 बाय डी एक्स। अगर इसके साथ में मान लो 5x होता ना, तो ये 5 बाहर आ जाता, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन हमेशा कांस्टेंट का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ 5x नहीं है, ओनली 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स देखो हमारे पास क्या आएगा, cos x,
कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में एक्स स्क्वायर। अब पावर का डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। पावर का डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे पावर -1 हो जाता है, यानी जहां मतलब एक्स स्क्वायर है तो पावर आगे यानी इसके इंटू में आ जाएगी पावर, और पावर -1 यानी 2 -1 तो 2x आ जाएगा, ठीक है। 2x हमारे पास आ जाएगा, तो पावर आगे 2x 1, ठीक है। 1 किसी का पावर लिखो चाहे ना लिखो, डॉट प्लस ये पूरा गुणा में है ना, ये ब्रैकेट ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हम क्या करते हैं इसको इससे गुणा कर देते हैं, वो बेचारा बैठा रहता नहीं, ऐसा नहीं, इसको पूरा ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसकी गुणा में है, ठीक है। आप देख रहे हो ना, ये देखो है ना, ये पूरा का पूरा जो है इसकी गुणा में है। अब कोई भी कांस्टेंट हो एक्स वाई जेड, तो 1 2 3 -1 2 3 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये बात रट लो आप, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स बराबर, अब देखो ये cos है, इसका एंगल है, उसके बाद इंटू में कोई वैल्यू उसको आगे ले लो, नहीं तो हमें कंफ्यूजन होगी उसके एंगल और इंटू में कोई वैल्यू। जैसे यहाँ क्या है, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2x है, तो हमें इस एक्स स्क्वायर 5 इंटू में 2x में कंफ्यूजन होगी, तो इसे आगे लिख लो, कैसे, 2x डॉट cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 यूं लिख लो। तो इसे dy बाई डी एक्स लिखो या f डैश एक्स लिखो, एक ही बात है। तो ये हमारे पास निकल के आता है इसका आंसर, और यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। आप देख सकते हो 2x प्लस कॉस, ये आ रहा है ना, और यही हमें फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक आपके जो इसके प्रति जो वो भाव थे कि यार क्या ही होगा, है ना, तो वो क्लियर हुए होंगे कुछ तो। अगले वाले क्वेश्चन में और क्लियर करते हैं, आइए। घबराने की क्या बात है, हम जो तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान होता है डिफरेंशिएशन। जैसे देखो पहले जब हम पढ़ेंगे हमें मुश्किल लगेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम कहेंगे क्या ही था वो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहना तो हमें पड़ेगा, वो क्वेश्चन थोड़ी कह रहा है, कॉस वाई दिया है हमें, वाई क्या दिया, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में भी ट्रिग्नोमेट्री, देखो क्या है, कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स। अब ये इसका एंगल है कॉस का, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले हमें पता है क्या लिखेंगे हम, dy बाई डी एक्स ऑफ डी कॉस साइन एक्स। हाँ सर जी, बटे में dx। अब मैंने बता दिया था क्योंकि f डैश ऑफ cos x क्या होता है, माइनस का साइन x, ठीक है, यानी cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x होता है, और इसका प्रूफ 11th क्लास में, ठीक है। अभी हम इसकी ज्यादा वो प्रूफ की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन, एंगल हमारे पास थीटा क्या, ये पूरा थीटा है, यानी साइन एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इनटू में, ये तो बात रही इसकी cos x की, अब cos थीटा की बात डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, लेकिन थीटा में भी तो वेरिएबल है, तो उसका भी करना पड़ेगा। तो इनटू में हम क्या करेंगे, d साइन x, ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ, तो d साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करेंगे, साइन x का हमें पता है क्या होता है, चूंकि करके लिख सकते हो आप, साइन x का f डैश क्या होता है, cos x क्या होता है हमें पता है, तो हम क्या लिखेंगे, dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन x, और इसका क्या आ जाएगा डॉट में, cos x। हाँ, अब एक चीज आप यहाँ पे देखो कि साइन के एंगल में साइन एक्स था उसका हो गया, ठीक है, साइन का हो गया, साइन के एंगल में साइन एक्स था उसका हो गया। अब कॉस के एंगल में भी तो एक्स यानी वेरिएबल है, तो उसका भी तो होगा, बिल्कुल होगा, तो उसका करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स, और आपको पता है ये कट के क्या हो जाएगा 1, तो इसका हम लिखते नहीं है, बाकी आप एक बार याद रख लो कि इसका 1 होता है, ठीक है, ताकि हमें आगे पता लगे कि मान लो कहीं 1 नहीं हो रहा हो, y आ जाए, तो dy बाई डी एक्स तो वहां कटेगा नहीं, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा, हमें
गलत आदत पड़ जाएगी इसका नहीं लिखने की, तो लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका 1 हो गया और इसको आगे लिख लो, फिर सॉल्व हो जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स डॉट में साइन साइन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो रहा होगा कुछ तो, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं फटाफट से। ये प्रश्न वाली मजेदार है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तीसरे में था अगर साइन ए एक्स प्लस बी, वाई बराबर हमें दिया है साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसमें एक और कंसेप्ट आपको पता है, मैंने जैसे 5x वाला बताया था एग्जांपल, बस वो एक और कंसेप्ट क्लियर होगा, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं है। ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ साइन एक्स, सॉरी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में डी एक्स। और हमें पता है कि साइन एक्स डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है। देखो ये एक चीज आपको क्लियर कर दूं, हम फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एफ एक्स, हाँ, और फंक्शन को हम लिखते हैं वाई से भी लिखते हैं, एफ एक्स से भी लिखते हैं। जब वाई, अगर हम वाई को मानकर उसका डिफरेंशिएशन को दर्शाते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, जब हम वाई मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम एफ एक्स मानते हैं तो उसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स। ठीक है, ऊपर एक डैश लग जाता है, एफ डैश एक्स, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसलिए मैं एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ ना, ताकि वो डी वाई बाई डी एक्स को दिक्कत आ जाएगी। तो एफ डैश एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, हमें पता है कॉस एक्स होगा, पीछे भी लिखा रखा है मैंने फॉर्मूला पहले क्वेश्चन में। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स यानी कॉस, और एक्स पूरा क्या है ये ए एक्स प्लस बी। अब मैंने कहा था कि यार ये तो हमने कर लिया, चेन रूल कहती है जहां जहां वेरिएबल है उसका करो। यहाँ देखो, यहाँ इसके एंगल में भी वेरिएबल है, हाँ, तो इसके एंगल में भी डिफरेंशिएशन करो, डी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में डी एक्स। हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है आप मित्रों, अरे मित्रों, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में ए एक्स प्लस बी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी अपॉन में डी एक्स। अब एक चीज आप यहां समझो कि मान लो जहां एक्स हो वाई हो, ठीक है, एक्स हो वाई हो एस इस प्रकार से हो तो हम मानते हैं कि ये वेरिएबल है। जहां ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, ये सब को हम कांस्टेंट नंबर मानते हैं। ठीक है, ये सब कांस्टेंट मतलब यहाँ अगर कोई वैल्यू आएगी तो वो 5 6 ऐसी आएगी और वो फिक्स आएगी। ठीक है, अब जैसे ए बी सी का मान निकालते हैं ना, और एक्स और वाई जो है वेरिएबल होती है। ठीक है, ये हमको समझने की जरूरत होती है, यानी ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, हाँ, तो डिफरेंशिएशन करना है अपन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी डॉट में एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था एग्जांपल देखिए 5x, यानी ए कोई कांस्टेंट है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 5 बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यही करना है, ए को बाहर लिख दो, इनटू में डिफरेंस डी एक्स बाय डी एक्स प्लस में डी ऑफ बी 0, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में ए, ये क्या हो गया 1 और ए इंटू 1 ए प्लस में 0,
0। ए को आगे लिख लो तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। बिल्कुल सर जी। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे, हर तरीके के सवाल देखो, है ना, कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू दिया है sec और इसका एंगल दिया है tan रूट एक्स। अब ये भी आपके क्लियर होगा, रूट वाला भी पावर में जब हाफ हो, ठीक है, पावर में 1 आ रही 2 आ रही तो 1 माइनस, जब हाफ हो तो क्या करना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी समझ सकते हैं बाकी। ठीक है, tan हाफ, इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाय डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला है भाई क्या, एफ डैश एक्स ऑफ सेक एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मैंने ये अपनी वीडियो में अच्छी तरीके से आपको याद रखने की ट्रिक भी बताई है, याद भी करवाए हैं। आप देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये रटने का होता है, ये रटने का। तो ये फॉर्मूला लगाओ, इसका डिफरेंशिएशन हम पहले लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक टेन रूट एक्स अपॉन में डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, इसका इस प्रकार से इसको खोलो, पहले क्या आएगा सेक एक्स, एक्स हमारे पास ये पूरा एक्स है, ठीक है, टेन रूट में एक्स डॉट में टेन एक्स, एक्स हमारे पास ये पूरा है, टेन रूट में एक्स। ठीक है, धीरे 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 स्टेप बढ़ाओ। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाओ। अब क्या करना है हमें, हमने देखा कि भाई इसका करना तो इसका कर दिया, अब इसके एंगल में भी वेरिएबल है तो हमें उसका भी करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इनटू में आप क्या लिखोगे, डी ऑफ टेन रूट एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़े तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया, सेक, ये तो एज इट इज वैसा ही लिख दो क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन हो चुका है, टेन टेन रूट एक्स। अब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आप समझ सकते हैं कि चूंकि एफ डैश ऑफ टेन एक्स मैंने बता भी दिया था वैसे, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। हाँ सर जी, बताया था ना मैंने। हाँ, तो क्या लिखोगे आप, सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, ये आप समझ सकते हैं। देखो सही है, ये टेन हो गया, सेक का हो गया ये, और ठीक है, सही तो है। अब क्या करेंगे, देखो इसका हो गया पूरे का, फिर हमने देखा कि इसके जो एंगल है उसमें भी वेरिएबल है, वो भी देख लिया, लेकिन tan के भी तो एंगल में वेरिएबल है, उसका भी तो होगा। हाँ बिल्कुल होगा, तो क्या होगा, डी ऑफ रूट में एक्स बाई डी एक्स, बिल्कुल। अब हम देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया, इक्वल टू सेक टेन रूट में एक्स डॉट टेन टेन रूट में एक्स डॉट सेक सेक स्क्वायर रूट में एक्स डॉट। अब इसका देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको समझ लो आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन, हाफ। तो मैंने कहा था पावर आगे पावर माइनस वन, यानी वन बाई टू इंटू में एक्स वन बाई टू माइनस वन। हाँ, एक से आधा गया तो आधा बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का। तो हम इसे क्या लिखेंगे, वन बाई टू इंटू में एक्स की पावर माइनस हाफ। हाँ, माइनस हाफ को बटे में भेज सकते हैं। हाँ,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। इस प्रकार से ये फॉर्मूला भी होता है कि एफ डैश एक्स, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, एफ डैश रूट एक्स इक्वल टू क्या होता है, सही नहीं है, ठीक है। आप समझ गए इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ। ये बस वही रूल लगाना है, पावर आगे पावर -1, ठीक है। उसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसके अपॉन में 1/2, चलो लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। 1/2 रूट एक्स ये आया, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे देखते हैं। फॉर्मूला आपको याद हो गए होंगे। अब देखो dy बाय dx हमारे पास क्या आया, dy बाय dx इक्वल टू sec x। sec x क्या है, tan रूट x डॉट tan रूट x डॉट में sec स्क्वायर रूट x अपॉन में लिख सकता हूँ इसके 2 रूट x, ठीक है। ये अपने बनता है, बिल्कुल बिल्कुल सर बनता है। अब क्या, इसको आप ऐसे लिख दो, इसको आप ऐसे लिख दो 2 रूट एक्स, और ये टोटल मिला के, क्योंकि अब किसी का अब किसी अब कहीं मतलब अब कोई वेरिएबल बचा नहीं कि जिसका हम डिफरेंशिएशन करें, सारों का तो हमने कर दिया। हमने sec x का देखो, हमने किसका किया, sec x का कर दिया, हाँ। फिर tan रूट x का कर दिया, हाँ। फिर रूट x का कर दिया, सारों का हो गया। अब इसके बाद क्या ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करूं मैं, हो गया सब, ठीक है। ये इसका, ओहो साइन को मारना भूल गए, ये इसका आंसर है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुए हो कुछ और। चलो एक बार पांचवा और देख, मतलब एक और देख लेते, पांचवा, ठीक है। पांचवा और देख लो, इसमें शायद और कंसेप्ट क्लियर हो। आज की वीडियो में कंसेप्ट समझने में लगेगा टाइम, अगली वीडियो में और मजा आएगा। मैथ बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। पांचवा, साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसमें एक और कंसेप्ट आपके क्लियर होगा, भाई हमें दिया साइन ए एक्स प्लस बी, हाँ, अपॉन में कॉस सी एक्स, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखो साइन ए एक्स प्लस बी का हमने डिफरेंशिएशन अभी पीछे लिखाया, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर लिखा, एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर एक रूल लगेगा, ठीक है, यू अपॉन वी। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ऐसे नौ सीधा नहीं होगा, सीधा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब ऊपर नीचे दोनों वेरिएबल हो तो सीधा नहीं होगा। क्या होगा, एफ डैश ऑफ यू अपॉन में वी। मान लो ये ऊपर वाला u है, नीचे वाला v, ये हम मानते हैं, u अपॉन में v। इसका फॉर्मूला होता है, बट्टे में आ जाता है वी स्क्वायर। वी स्क्वायर आ गया तो v को छोड़ दो, वी स्क्वायर आ गया, अब v को छोड़ दो, एफ डैश ऑफ u कर दो, एफ डैश u कर दो माइनस इस, अब एक बार v को छोड़ दिया, u कर दिया, अब u को छोड़ दो, एफ डैश ऑफ v को कर दो। अब इसको समझो ये क्या कहना चाह रहा है, ये इस फॉर्म में u अपॉन v में, हाँ। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, देखो v अपॉन में v, नीचे वाले का नीचे वाले पड़ा रहने दो, बस उसका स्क्वायर करना है, ये फॉर्मूला रटने का होता है, ठीक है। अब ये आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि माइनस का निशान है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, हमें ऐसा रटना है। यहाँ v को छोड़ दो, u का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस u को छोड़ दो, v का डिफरेंशिएशन कर दो। अब ये इस क्वेश्चन से हमें इस फॉर्मूले का भी पता चल जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक, इसका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब देखेंगे डी वाई बाय dx बराबर v का स्क्वायर, v क्या है हमारे पास, ये रहा, ये पूरा v है ना हमारे पास, हाँ, यानी cos सी एक्स प्लस डी, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और v को छोड़ दो, यानी इसको ऐसा ही लिख दो, cos सी एक्स प्लस डी, इसको ऐसा ही लिख दो, v मैंने कहा ना, v को छोड़ दो, इसको ऐसे लिख दो। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, u यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या होगा, डी ऑफ साइन
ए एक्स प्लस बी अपॉन में डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। हाँ, अब लगाओ निशान माइनस का, इसको यूं ही छोड़ दो, यानी साइन ए एक्स प्लस बी को यूं ही छोड़ दो। अब डिफरेंशिएशन कर दो किसका, नीचे वाले का, यू का, डॉट में dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये टोटल फॉर्मूला बना। अब इसको इसको इतना बड़ा देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला याद होगा आपको, एज इट इज आप लिखते उतारते जाओ, उसके बाद थोड़ी देर लंबी सांस लो, अब सॉल्व करो। तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, बट्टे में इसको सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही चलने दो। क्या है हमारे पास, कॉस सी एक्स, कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका स्क्वायर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब इसको तो इसका कुछ करना ही नहीं है, डिफरेंशियल तो करना ही नहीं होता, इसको ऐसे लिख दो। क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हमारे साथ ऐसे ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमें करना थोड़ी ना है, इसको यूं लिखोगे, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था माइनस का, नहीं सॉरी, कॉस एक्स का माइनस साइन होता है, साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी। हाँ, अब थीटा में भी वेरिएबल है तो इसका भी होगा। हाँ, तो इनटू में इसका क्या होगा, ए एक्स, ए बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यानी ए इंटू 1 ए प्लस में 0। हाँ, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप, चलो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार और कर देता हूँ, अगले सवाल में देखेंगे। चलो मैं ऐसा काम करता हूँ, इसका नीचे करके बता देता हूँ। जैसे डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, ए एक्स प्लस बी, हमने पिछले सवाल में भी किया था dx। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स अपॉन में dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b अपॉन में dx। अब मैंने कहा था ये a बाहर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल के साथ में, तो a बाहर आ जाएगा, वेरिएबल का हो जाएगा, और यहाँ b बाहर नहीं आ सकता, इसका हो जाएगा 0। इसका तो आप समझ के डायरेक्ट 0 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसका क्या होगा, इसका आप लिखोगे a को बाहर dx बाई dx, इसका 1, यानी a प्लस 0, वही मैं लिख रहा था। ठीक है, ये आपको ऐसे सवालों में सीधा समझने की जरूरत होती है। ठीक है, एक बार रिप्रेजेंट कर दो कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आगे आप तुरंत लिख दो। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 0 यानी a। ठीक है, माइनस में जैसे इसी का किया वैसे, जैसे इसका किया वैसे इसी का कर दो, ये तो एज इट इज चलने दो, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन कॉस का होता है माइनस साइन, यानी डॉट में इंटू में, ये सब इंटू में चल रहा है, माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी का, जैसे ए एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस डी का किया, ए बचा, तो वैसे सी एक्स प्लस डी का करेंगे, सी बचेगा, डॉट सी। ठीक है, ये हो गया, ये बढ़ रहा है लेकिन अगले स्टेप में घट जाएगा। ठीक है, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है इससे। डी वाई बाय डी एक्स बराबर हमारे पास क्या है, अब देखो, अब देखने की जरूरत है। जैसे एक मेरी बात सुनो, 1 + 2, ऐसे नहीं, x प्लस वाई बट्टे में है z। अब मेरे को एक चीज बताना, ये 10th लेवल की चीज है, अब अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं समझा दूंगा। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x बट्टे में z प्लस में y बट्टे में z, ऐसा लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखो वापस यही आ रहा है कि इसको जोड़ो, बट्टे में से z कॉमन, 1/z, x प्लस वाई बटे में 1, z को अंदर भेजो तो x प्लस वाई बटे में z। अरे ये कर सकते हैं, ठीक है, मान लो आप मेरी बात, अगर आपको 10th में पता नहीं है तो ये कर सकते हैं, नहीं तो मैं समझा ही देता हूँ। चलो, x प्लस, इसको देखो, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको x बटे z प्लस वाई बटे z लिख सकते हैं, यही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ, अगर ये इनको जोड़ने पर वापस ये आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कैसे इसको जोड़ते हैं, जब क्या लिखते हैं, इसका एलसीएम लेकर, इसका एलसीएम ही लोगे। हाँ, तो बट्टे में z आ जाएगा, ऊपर x आ जाएगा, प्लस में y आ जाएगा, देखो वही आ रहा है इसका एलसीएम लेने पर भी। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप समझ लेना, इसको यूं लिख सकता हूँ। अब इसका यूज आएगा, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। कहाँ आएगा यूज, वो देखो आप, ए है, ए को आगे आगे लिख लो, ए डॉट में
कॉस सी एक्स प्लस डी डॉट में कॉस ए एक्स प्लस बी। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया प्लस, मैंने लिख दिया प्लस, मैंने लिख दिया प्लस। ठीक है, ये रिलीजन का साइन मान जाता है। तो प्लस हो गया। अब हाँ, सी को आगे लिख दो, सी डॉट साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, बी डॉट साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, याद समझ लेना। हाँ, अब मैं कह रहा हूं इसको मैं यूं लिख सकता हूं क्या, बट्टे में कॉस सी एक्स प्लस डी इसका स्क्वायर बट्टे में कॉस सी एक्स प्लस डी इसका स्क्वायर। मैं यूं लिख सकता हूं क्या, मैंने ये कहा। तो मैंने आपको समझाया था x प्लस वाई बट्टे जेड को मैं लिख सकता हूं x बट्टे जेड प्लस वाई बट्टे जेड। बस ये कंडीशन याद देखो क्या प्रूव हो रही है। देखो ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा टर्म है, बीच में माइनस लगाए, आप देख सकते हो यहाँ भी। ठीक है, बीच में माइनस लगा और इसके बट्टे में ये है, तो मैं इसको ये ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। और ये सब गुणा में, ये आप मत देखना माइनस में, ये गुणा में है। ये पूरी टर्म गुणा में, ये पूरी टर्म गुणा है। जब इसको गुणा करेंगे तो एक कोई आएगा, माइनस इसको पूरा गुणा करेंगे तो एक कोई आएगा। तो ये यूं है और बट्टे में कुछ है, तो ये इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको यूं लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा भी दिया कि क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका उत्तर आने वाला है पुत्र। अब ये बड़ा हो गया ना, अब इसे छोटा करने की बारी है। अब आप देखो, मेरी बात समझना, दो के स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, दो डॉट दो, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगा, एक्स इंटू एक्स। बिल्कुल, ये चीज तो आती होगी। हाँ, तो उसी प्रकार कॉस सी एक्स प्लस डी को मैं ये लिख सकता हूं, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस सी एक्स प्लस डी लिख सकता हूं मैं ये, बिल्कुल लिख सकते हो। उसी प्रकार यहां भी लिख दो, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस सी एक्स प्लस में डी। ठीक है, इंटू में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसको यूं लिख सकता हूं। अब देखो क्या है, cos cx प्लस डी से cos cx प्लस डी, बस यही तो मैथ है, आगे खुलकर पूरा कट जाता है। और यहां भी हो रहा है क्या, नहीं यहां तो सर जी साइन है, तो इसको छोड़ो। अब एक चीज आप देखो, और ये कटेगा नहीं, देखो इसका एंगल सेम था, cos cx प्लस डी cos cx प्लस डी। मैंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि यहाँ cos ax प्लस b है, तो एंगल चेंज है। ठीक है, तो अब आप एक चीज यहाँ देखो कि यहाँ cos है, यानी मैं 1/cos x को क्या लिख सकता हूँ, sec x लिख सकता हूँ ना, ये तो फॉर्मूला है 10th का। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो 1/1 cos cx प्लस डी को मैं लिख सकता हूँ sec cx प्लस डी। अगले स्टेप में देखो क्या कर रहा हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, ए है इंटू में चलने दो, अपॉन में क्या है, 1 में cos cx प्लस डी, इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ, sec cx प्लस डी। ठीक है, इंटू में cos ax प्लस बी। चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, सही है अभी तक। हाँ, अब निशान काय का है, प्लस में। बट्टे से मैं सब कुछ हटा रहा हूं, मैं मेन ये मोटिव मेरा ये है कि बट्टे से सब कुछ हटा दो। ठीक है, या आप समझने के लिए लिखे तो बट्टे में एक ही बचेगा, एक ही बचेगा ना बट्टे में। अब यहाँ क्या आ रहा है सी, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या सॉल्व कर सकते हैं अपन, एंगल सेम कहाँ है, साइन ए एक्स प्लस बी है और कॉस सी एक्स प्लस डी है, कॉस सी एक्स प्लस डी है। लेकिन ये साइन यहाँ क्या था, साइन सी एक्स प्लस डी और नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। ठीक है, तो डॉट में सी चल ही रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेन सी एक्स प्लस डी लिख सकता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सी हमारा है ही,
तो फिर बचा क्या, साइन ए एक्स प्लस बी बटे में कॉस सी एक्स प्लस डी। एंगल अलग अलग है, लेकिन अपन यहां देखें कि 1 में कॉस सी एक्स प्लस डी को मैं लिख सकता हूँ सेक सी एक्स प्लस डी। हाँ, तो डॉट में क्या आ जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, डॉट में साइन ए एक्स प्लस बी चल ही रहा है। अब आप देखो हमारा क्या आंसर निकल के आता है। ठीक है, इसमें ये बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इसमें आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं अगर आप देखें तो। ठीक है, पूरा खुल गया हमारे सामने। इसके भी बट्टे में आप एक लगा दो। अब एक और एक आपको पता है बट्टे में एक ही आ जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट प्लस हम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से एक हटा रहा हूँ, डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं ना। अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई अपॉन में जेड वाला। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या सॉल्व कर सकते हो आप। ए सेक हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, साइन। तो अगर अपन देखें तो साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उसको वो तुक तो है नहीं, पड़े रहने दो। तो मेनली हमारा डी वाई बाय डी एक्स क्या आया, तो मैं इसको एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखता हूँ। ये सिंप्लीफाई फॉर्म आ चुकी है हमारी, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। डी वाई बाय डी एक्स हमारा क्या आया मित्रों, मित्रादि बिल्लू। तो ए डॉट सेक सेक, अरे थोड़ा सा वो ब्रैकेट और सी में दिक्कत होती है, जब ब्रैकेट और सी साथ में आता है ना तो दिक्कत बहुत होती है। सी एक्स प्लस डी डॉट में कॉस ए एक्स प्लस डी और प्लस में सी डॉट टेन सी एक्स प्लस डी डॉट सेक सी एक्स प्लस डी डॉट में साइन ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारे पास आया इसका उत्तर। बड़ा ही, अब देख आप देखने में लग रहा है कि यार आपको लग रहा है इतना मोटा इसका कोई उत्तर आया भाई, है ना। इसका इतना बड़ा कोई उत्तर अपने पास आने वाला नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी के बैक में जाके चेक करोगे तो यही उत्तर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, इसका उत्तर यही है ना। तो ये हमारे इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये मत देखना कि लाइन कैसे बनाई। ठीक है यार, तो 5 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से मैंने आपको करवा दिए हैं। मुश्किल से नहीं, आराम से करें, मजा आया करने में। आशा करते हैं आपको भी इसको इसको पढ़ने में मजा आया होगा। और या तो बहुत ही बढ़िया प्रश्नावली है ये। आज अगर आप दिमाग लगाओगे तो आने वाली अगली वीडियो में आपको मजा आएगा, सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब तक अगर आप जुड़े हैं तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पेज खोलने के लिए भी धन्यवाद, लाइक भी कर दो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय, धन्यवाद।